आजकल गिरते हुए बाजार में बहुत लोग घबराकर पैनिक होकर बहुत गलत डिसीजन लेने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जैसा कि जो मेरे रिलेशन में है उन लोगों के मेरे पास कई लोगों के कॉल भी आए हैं और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके सारे वो कंफ्यूजन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। जो भी आपके मन में डाउट चल रहे हैं वो सब निकल जाएंगे बिल्कुल। और यदि ना निकले तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हाँ हिमाचल भाई आपने जो जैसा स्टार्टिंग में बोला था वैसा तो कुछ इस वीडियो में देखने को नहीं मिला। और यदि ऐसा ही कुछ देखने को आपको मिलता है, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो एक लाइक और एक शेयर तो इस वीडियो के लिए जरूर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड को लेकर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो निवेशक हैं वो भी बहुत हताश हो चुके हैं। और कई सारे अभी जो एसआईपी का डिसकंटिन्यू वाला डेटा देखोगे तो वो भी बहुत सरप्राइजिंग है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, मार्केट की गिरावट को देखते हुए, पहले तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो विदाउट एनी डाउट अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रहने दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसको मॉनिटर करना बंद कर दीजिए जब तक ये मार्केट गिर रहा है। हमें तो लॉन्ग टर्म के लिए यात्रा कंटिन्यू करनी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये डेटा है, जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था जून 2007 के अंदर, तो जब आपने एसआईपी इसमें स्टार्ट की होती तो अगले 21 महीनों में इसने 50% से नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। यानी कि यदि आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए, एसआईपी के थ्रू की बात कर रहा हूं, 10,000 रुपए महीने की एसआईपी की और अगले 21 महीनों तक कंटिन्यू की है, तब 50% निगेटिव रिटर्न दिया है। उसकी वैल्यू रहेगी लगभग 50,000। विद एक्चुअल नंबर्स देखिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं डीएसपी स्मॉल कैप फंड की। अब जो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड उसी टाइम फ्रेम में लॉन्च हुए हैं उनके रिटर्न लगभग सिमिलर देखने को मिलेंगे। उनमें भी यही बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। और ये लगभग 6 टाइम फ्रेम है, जिससे कि पूरा अंदाजा लगता है, पूरी एक प्रैक्टिकल मतलब आपको अप्रोच मिल जाएगी कि जब कोविड का टाइम आया गिरावट का, या अभी भी वो कुछ गिरावट वाला टाइम चल रहा है, 2008-9 वाला टाइम आया, उसके बाद रिकवरी आई है। यानी कि हो सकता है हर 4-5 साल, 5-6 साल या फिर 3-4 साल में एक ऐसा पेंडिंग आपको देखने को मिले मार्केट में जब आपके रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन रिवॉर्ड किनको मिलता है वो भी इससे देखने को मिल जाएगा। यदि आपने 10,000 रुपए की एसआईपी डीएसपी स्मॉल कैप में की है 14 जून 2007 को, इसी दिन ये फंड जो है लॉन्च हुआ था 14 जून 2007 में, कंटिन्यू की है 9 मार्च 2009 तक। 10,000 रुपए की एसआईपी के हिसाब से 2,10,000 रुपए आपकी जेब से चलेगा 21 महीनों में। ठीक है, इसकी वैल्यू रहेगी फाइनल 1,0780 रुपए लगभग, यानी कि मोर देन 50% से नीचे आ गई वैल्यू। इतना आपका नुकसान हो गया। तो क्या 2 साल में 2 लाख रुपए से ज्यादा लगा दिए, 1 लाख रुपए हमारी जेब में आ रहा है? क्या यह अच्छा इन्वेस्टमेंट है? इससे तो बेकार इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं दुनिया का। इसमें कौन करना चाहेगा? यदि ऐसी पिक्चर किसी नए निवेशक को बता दी जाए तो भूलकर भी म्यूचुअल फंड का नाम लेना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगली स्टोरी देखिए। इसी एसआईपी को 14 जून 2007 से हमने कंटिन्यू किया टिल 13 जून 2012 तक। तब क्या होता है, 13.51% के एक्साइज के रिटर्न मिलते हैं। 6 लाख रुपए जेब से गया, 8,41,000 रुपए लगभग बन गया। बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई और अच्छे खासे रिटर्न भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट 14 जून 2007 से ही हम 10,000 रुपए की एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब पीरियड बढ़ा दिया। जो मैंने आपको दूसरा वाला टाइम फ्रेम दिखाया 13.5% के रिटर्न, वो हमारे 5 साल में मिले, यानी 2007 से और जी 2012 तक 5 साल का समय होता है। अब 2007 से और हम चले हैं 2014 तक, जो कि 7 साल का समय होता है। तो इस 7 साल के समय में 21.56% के एक्साइज के रिटर्न मिले हैं और आपकी जेब से 8,40,000 रुपए गए। इसको बना दिया 18,09,000 रुपए के अराउंड। दिस इज ए गुड रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न। ये वही स्कीम है जो कि आपको स्टार्टिंग के 21 मंथ्स में 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। और किसी फंड हाउस के लिए, किसी फंड मैनेजर के लिए कितना अच्छा रहेगा वो दृष्टिकोण की उन्होंने लॉन्च की स्कीम, मार्केट में गिरावट आ गई और भाई उनके तो नेगेटिव हो गए रिटर्न, तो उनके अंदर इन्फ्लो कौन डालेगा, कौन एसआईपी कंटिन्यू करेगा? जो लोगों को जानकारी नहीं होगी वो तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। 7 साल तक की स्टोरी हमने देख ली। अब नेक्स्ट टाइम फ्रेम आता है जून 2007 से और जी आपका 13 जून 2017 तक का, यानी कि 10 साल का समय हो गया। ये 10 साल में 26.63% ह्यूज रिटर्न मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न। जेब से गए 12 लाख रुपए और इनके बन गए आपके 49 लाख रुपए से भी ज्यादा, 49 लाख रुपीज, हाफ ऑफ करोड़, आधा करोड़ रुपया पैसा आपका बन चुका है 12 लाख का। ठीक है, और वो एक दिन नहीं दिया आपने, 10,000 रुपए महीने की जेब से ईएमआई जा रही है हर महीने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फ्रेम आता है 14 जून 2007 से आपका 23 मार्च 2020 तक का। 10 साल से तो ज्यादा का ही समय है ये। यहां पर रिटर्न दिए हैं आपके, और ये कौन सा समय है? 23 मार्च 2020। इसको मैंने कंसीडर क्यों किया है? ये वही समय है जिस दिन कोविड पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा मार्केट क्रैश हुआ था। तो इसी चीज को कंसीडर करते हुए म्यूचुअल फंड्स की एनएवी सबसे ज्यादा डाउन हो गई थी।
ये वही समय है। यानी कि गिरावट में मैक्सिमम गिरा कितना है अपने पीक से, तो 10.81% के केवल रिटर्न रह गए हैं। 15,40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका रह गया 31,90,000। इससे पहले जो 10 साल में हमने देखा 12 लाख का कितने बन गए, 49 लाख। अब 15,40,000 यानी कि 3.5 लाख रुपए ज्यादा आपने डाला, टाइम फ्रेम भी बढ़ा दिया, रिटर्न 26.5 से घटकर 10.81 रह गए, यानी कि आधे से भी कम हो गए। और आपका 49 लाख रुपए से वैल्यू जो कि 1540 है वो 12 लाख की 49 थी, ये 15.5 लाख की वैल्यू 31,90,000 रुपए रहेगी। तो भाई ये तो बड़ा गलत है, बहुत नाइंसाफी है। तो जो लोगों को जानकारी नहीं होगी उन्होंने उस समय यदि रिडीम कर लिया, ये सबसे बड़ी गलती है। इन्वेस्टिंग को लेकर सबसे बड़ी गलती यदि किसी की होगी तो वो यही होगी जो इस टाइम पर रिडीम करने का सोचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जून 2007 से कंटिन्यू किया आपने, नेक्स्ट जून 2021 तक, तो यहां पर आपको रिटर्न मिलना है 20.58% के XIR के। आपकी जेब से 16,80,000 चले गए और 16,80,000 रुपए की वैल्यू बन रही है यहां पर 82,40,000 रुपया, नियर टू 1 करोड़ रुपीज। देखा आपने, 10 जहां पर 11% से कम रिटर्न थे कुछ समय पहले, और केवल अगले साल ही कुछ महीनों में आपके रिटर्न डबल से भी ज्यादा हो गए। ठीक है, यही होता मैजिक पेशेंस का, मेंटल कैपेसिटी का मेंटल गेम। जो लोग इसको समझते हैं, होल्ड करते हैं, उन्हीं का पैसा बनता है, उन्हीं को मार्केट जो है रिवॉर्ड भी देता है, उन्हीं को अप्रिशिएट भी करता है। लास्ट टाइम फ्रेम देखिए आप, जून 2007 से हमने कंटिन्यू किया है 7 फरवरी 2025 तक, बिल्कुल लेटेस्ट। और अभी जब हम बैठे, जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है इसकी एनएवी उससे भी कम आ गई हो, नीचे आ गई हो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, केवल इसको बेसिक लेना है कि हाँ ये विद एग्जाम्पल, और ये कैलकुलेटेड एक्चुअल एग्जाम्पल है। यहां पर आपके रिटर्न मिले हैं 7 से 2025 तक के बीच में 20.41%। आपकी जेब से गया 21,20,000 रुपया, और इसका बन गया 1,66,50,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट। तो क्या कहानी हुई, बीच में हमने 2-3 बार ऐसा समय देखा। स्टार्टिंग में ऐसा निगेटिव फेज देख लिया हमने 21 महीनों में, लगभग 2 साल तक हम निवेश करते रहे, हमारा क्या मिला, कुछ भी हाथ में नहीं आया, हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट की भी वैल्यू आधी रह गई। तो ये तो बहुत ही मतलब निगेटिव शुरुआत थी। उसके बाद कैसी स्टोरी चेंज हुई है, फिर कोविड टाइम आ गया, तब हमारी वैल्यू जो है दोबारा से जो रिटर्न मिल रहे थे उससे आधी रह गई, लेकिन फिर 6-8 महीने बाद हमारी वैल्यू डबल से भी ज्यादा हो गई। और लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करते हुए रिटर्न मिले हैं, बीच में जो मिले थे 25-26% के रिटर्न, उससे हालांकि कम हो गए, 20.40% के रिटर्न मिले 41 के, लेकिन जो हमारा जेब से पैसा गया 21,20,000, उसकी वैल्यू कितनी बन गई, 1,66,00,000 रुपया। तो कब बनी है ये, जिन लोगों ने पेशेंटली होल्ड किया है, जिन लोगों ने पैनिक में सेलिंग नहीं की है, जिन लोगों ने अपनी एसआईपी को उस बुरे वक्त में कंटिन्यू किया है, जो कि सबसे अच्छा वक्त होता है क्योंकि हमें अच्छा माल सस्ते में मिल रहा है। तो आपकी समझ में क्या आया विद दिस एग्जांपल, क्या आपको सीखने को मिला? मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि वो लोग जो नए निवेशक हैं, क्योंकि आप यदि जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे ना इन्वेस्टमेंट को लेकर, देखिए उनसे बातें करनी चाहिए जो इसको समझते हैं। यदि आप किसी ऐसे बंदे से बात करोगे ना खुला, तो आजकल मैक्सिमम लोगों में जो इससे दूर हैं, जो इसमें करना नहीं चाहते हैं, विद देयर सेल्फ रीजंस, पर्सनल रीजंस, जो भी उनके रीजंस होंगे, या तो समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते हैं, या फिर कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बचा नहीं पाते हैं, कुछ भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो उन लोगों से ज्यादा क्लियरिटी आपको लेनी चाहिए जो लोग इस चीज को समझते हैं, और खुद आपको रिसर्च करनी चाहिए। ये कोई नंबर्स मैं अपने पास से नहीं लाया हूं, आपको मिल जाएगा। आप जाइए एमपी की वेबसाइट्स पर, इस टाइम फ्रेम की एनएवी चेक कीजिए, या फिर बाकी के पोर्टल्स भी हैं, मैं आपको बता चुका हूं, वहां पर जाकर इनकी एनएवी चेक कीजिए, और अपने किसी नॉन पर्सन से चेक करवा लीजिए, या फिर कोई पेड सर्विस देता तो वहां से थोड़ा बहुत पैसे लेकर यदि आप अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो वहां से भी चेक कर सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि एक हेल्दी निवेशक, एक रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके बीच में किसी भी तरह का मिसकॉन्सेप्शन ना आए, विद फैक्ट्स और अच्छे बैकग्राउंड पर वो अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें, और एक अच्छी वेल्थ उन्हें लॉन्ग टर्म में शायद यहां से मिलनी चाहिए। जब सब लोग कमाएंगे तो हम लोग भी कमाएं, और यदि गिरता है मार्केट तो मेरे लिए थोड़ा गिरेगा, सबके लिए गिरेगा, और मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं भाई, ना आपके हाथ में है। तो केवल जो चीज हमारे हाथ में वही मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।